तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। इस वीडियो में हम लोग एक आयरन ओर एंड डायमंड से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ गाइज, मुझे पता है कि आयरन ओर एंड डायमंड टोटली डिफरेंट सेक्टर है, लेकिन ये जो कंपनी है वो आयरन ओर एंड डायमंड में दोनों में डील करती है। कंपनी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खास लगी कि कंपनी की 14% के आसपास की जो शेयर है वो LIC के पास है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा खास लगी कंपनी। और LIC जो है वो लगातार इन लोगों की होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहा है। मैं आप लोग को चार्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फंडामेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो या नहीं। उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टॉक की। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है NMDC लिमिटेड। ये आप लोग पढ़ सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर अलॉन्ग विद डायमंड, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन एंड जनरेशन ऑफ एंड सेल ऑफ विंड पावर। मार्केट कैप के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का P 4.82, ROC 29.7, ROE के बारे में बात करें तो 21.8। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है, लेकिन कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 5.29% निकल के आ रही है। फेस वैल्यू ₹1 का है और एक साल में अगर बात करें ऑलमोस्ट 173% के आसपास रिटर्न देके जा रही है कंपनी। अगर किसी ने बाय किया होगा तो एटलीस्ट 100% से 150% की रिटर्न तो बना के गया ही होगा, जो कि एक ह्यूज क्वांटिटी मतलब ह्यूज परसेंटेज निकल के आ रही है अगर एक साल के बारे में बात करूँ। ऊपर एक स्मॉल कैप स्टॉक में, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट कम रहती है लेकिन रिस्क भी उसके हिसाब से कम रहती है। पेनी स्टॉक्स में 100% या 200% की रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जो कि हाई रिस्क स्टॉक होता है। ये जो कंपनी है वो उसके पेनी स्टॉक के मुकाबले थोड़ी कम रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा खासा देके गई है एक साल में और डिविडेंड भी देती है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स में कुछ भी नहीं है। पहले कौन सी बता देता हूँ आप लोग को। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर। 7.5% के आसपास प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच दिया है। उसके बाद प्रोज में अगर बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.29%। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.22%। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में जो है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। और इन लोगों के जो प्रॉफिट फिगर्स है अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। पहले 636 था, अभी 3193 है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज, मतलब इन लोगों का जो इंक्रीज की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाली है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है वो 6,253 करोड़ की प्रॉफिट दी थी और करंट ETM में कंपनी ऑलरेडी 9,000 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है ये जो 2022 की फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते ये कंपनी की जो प्रॉफिट फिगर्स है वो 10,000 भी क्रॉस कर जाए, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट अभी से रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन चुकी है, लेकिन फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी बन सकती है। 10,000 करोड़ प्लस प्रॉफिट आप लोगों को करंट ETM मतलब 2022 की फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकती है स्टॉक में। अभी बात करें बैलेंस शीट की तो देख सकते हो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ की कर्ज है, लेकिन इसके रिजर्व के सामने ये ऑलमोस्ट डेट फ्री बन जाती है। कंपनी पहले भी डेट फ्री रह चुकी है, तो कभी भी मतलब अगर कंपनी चाहती है तो डेट फ्री बन सकती है। इतना रिजर्व है कंपनी के पास, तो फ्यूचर में कंपनी को डेट फ्री एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज की, कैश फ्लोज में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। मतलब एक अच्छा खासा जो है जंप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है कंपेयर टू 2020 की फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो FIIs की जो होल्डिंग है वो अगर कंपेयर किया जाए 3 साल पहले की तो वो इंक्रीज़ हुआ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन DIIs की होल्डिंग भी वो इंक्रीज़ हुआ है। हो सकता है मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में जून की क्वार्टर में जो DIIs की होल्डिंग है वो कम हुआ है, लेकिन अगर 3 साल के ओवरऑल देखा जाए तो इंक्रीज़ हुआ है। और अगर DIIs के बारे में बात करें, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो LIC जो है अगर 3 साल पहले 12.4% उन लोगों के पास होल्डिंग थी, एक साल मतलब 3 साल के अंदर अंदर कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 1% अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। 1% चाहे परसेंट में बहुत ही छोटा लगे, लेकिन क्वान्टिटी में बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। चाहे आप लोग लाख क्वान्टिटी भी ले लो फिर भी आप लोगों का नेम यहाँ पर नहीं आएगा, तो आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो गवर्नमेंट की भी होल्डिंग थी, लेकिन उन्होंने बेच दिया है। अगर पब्लिक में बात करें तो सिर्फ NPC ट्रस्ट इन लोगों का कुछ है, LIC पेंशन फंड इन लोगों की 0.22% होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट कर देते हैं तो 6.55% पैसा हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की लगा हुआ है ये स्टॉक में। तो कैसे देखो, अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में एक्चुअली कैसे रहने वाली है। ये तो हो गया सारा फंडामेंटल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म में बहुत ही सही रहने वाली है। कंपनी के जो प्रॉफिट फिगर्स होगा कितनी ज़्यादा मतलब अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं प्रॉफिट फिगर्स।
अगर बात किया जाए सितंबर 2018 में 636 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था कंपनी ने, जो कि करेंट जून 2021 में आते आते 3193 ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है कंपनी। बहुत ही सही जंप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है, बहुत ही सही ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। मैं यही बोलूँगा आप लोगों के लिए फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाली है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो हम लोगों को देखो प्रॉफिट से मतलब है, अगर प्रॉफिट कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो प्रॉफिट में हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे पता चल गया हम लोगों को कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी परफॉर्म अच्छी करती है तो हम लोगों को जो रिटर्न है वो अच्छे मिलेंगे। तो आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी बना के दे के जा सकती है लॉन्ग टर्म, मतलब रियली लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कंपनी आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है। फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, ऐसा सच कोई बात नहीं है कि कंपनी जो है वो वीक है, कहीं पे वीक है। हाँ डेप थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी की रिजर्व के सामने वो कुछ भी नहीं है। कंपनी की जितना रिजर्व है उसके सामने वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, उसके बारे में टेंशन मत लो। फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो बाय करके चल सकते हो। मैं फंडामेंटली अगर रेट करूँ तो 8/10 दूंगा कंपनी को। अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो कहाँ पे बाय करके आप लोग जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। निफ्टी मेटल में कंपनी लिस्टेड है। अगर उसके बाद बात करें तो कंपनी में आज 1,02,86,727 क्वांटिटी माल मतलब ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 15,000 लाख रुपीज़ के आसपास इन लोगों का वैल्यू निकल के आ रहा है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 21,000 ऑलमोस्ट 21,400 क्वांटिटी सेलिंग की तरफ पेंडिंग है 143.35 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो 43.6% जो है वो परसेंटेज निकल के आ रही है। अगर क्वांटिटी के बारे में देखा जाए तो 44,50,391 क्वांटिटी आज डिलीवरी ट्रेड्स लिया गया है स्टॉक में, जो कि एक सही क्वांटिटी निकल के आ रही है। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल एंड लॉन्ग टर्म में अगर बाई करना चाहते हो तो कैसे आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NMDC की वेबसाइट में आ चुके हैं। NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। 2.25% आज ये कंपनी डाउन थी। 143 रुपीज़ के आसपास कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है अभी। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सारे लेवल्स खुला हुआ है, मतलब सारे लेवल्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी 100 रुपये के आसपास ये कंपनी मिल जाती है तो बेस्ट बाई रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वो एक देखो गाइस, बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग बाई कर रहे हो तो एंट्री इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को पर शेयर 1 रुपया भी इनकम एक्स्ट्रा होता है तो वो आप लोगों का जेब में ही जाएगा ना, किसी और को तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा चाहे लॉन्ग टर्म हो और चाहे स्विंग ट्रेड हो, मैं हमेशा एक अच्छी एंट्री आप लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ। देखो गाइस, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो कहीं पर भी एंट्री कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए 200 रुपये के लेवल पे भी एंट्री किया होगा तो वो बंदा भी सही है। अगर 5 साल या 10 साल बाद ये एटलीस्ट 1000 रुपये टच करेगी, एटलीस्ट 210 टच करेगी। 200 रुपये में तो ट्रेड नहीं करेगी, ये तो ITC की स्टॉक नहीं है ना कि 5 साल बाद भी 200 रुपये में ट्रेड करेगी। तो छोड़ दो गाइस। इसीलिए अगर आपका मेंटलिटी वैसा है, मतलब मान लो कि अभी मान लो 52 वीक हाई पे भी हम लोग अगर बाई करते हैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए तो भी मुझे उतना ही ऊपर मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर मिलेगा 5 या 10 साल बाद, उससे ऊपर ही मिलेगा। 52 वीक हाई पे भी अगर बाई करते हैं तो 5 साल या 10 साल बाद मुझे उससे ऊपर ही मिलेगा। लेकिन क्यों गाइस, प्रॉफिट क्यों छोड़ना है बेकार में। इसीलिए मैं हमेशा एक अच्छी एंट्री रिकमेंड करता हूँ, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो। तो अगर आप लोग को फ्यूचर में कभी भी 100 रुपये के लेवल के, मतलब 100 रुपये के जितने नज़दीक मिले उतना बाई करके चल सकते हो, जितना नीचे मिले बाई करो। लेकिन ऊपर के लेवल पे मान लो कि 138 के लेवल पे मिल जाए तो बाई करके चल सकते हो। 120 के लेवल पे मिल जाए, 138 से 120 अच्छी है। मान लो कि 130 अभी 143 के लेवल पे ट्रेड कर रही है, 130 के लेवल भी टच नहीं किया तो 143 के लेवल एक अच्छी एंट्री रहेगी आप लोगों के लिए। तो 100 के जितना करीब मिले, 120 के छोड़ दो, 120 के जितना करीब मिले, 120 के जितने नीचे मिले तो बाई करना ही करना है आप लोगों को। बाकी 120 के जितना करीब मिले उतना बाई करके आप लोग चल सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन 150 के आसपास या 149 के आसपास जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी जो है वो फिर से नीचे गिर रही है। तो एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड कहाँ पे आप लोग को बन जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा 2 लेवल्स के बीच में अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन जाता है। यहाँ से कंफर्म बाउंस बैक के टाइम बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 149 एंड 165। देखो गाइस 149 की टारगेट अगर मान लो अपने यहाँ पे कंफर्म बाउंस बैक, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा था तो आप लोग बाई करके चल सकते थे। 149 के लेवल पे अगर आप लोगों ने बाई किया होता तो 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 9 दिन
9 दिन के अंदर अंदर आपका जो ये टारगेट है वो अचीव करा रहेगा। 9 दिन के अंदर 11 रुपये पर शेयर आप लोगों को इनकम हो जाता है। एटलीस्ट 5 रुपये तो हो ही जाता ना गाइज, छोड़ दो। बहुत लोग मुझसे मतलब 11 रुपये कैसे होता, ये होता वो होता, कोई बंदा एकदम लो में बाई करके हाई में ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है 5 रुपये होता। गाइज देखो ये आप लोग को पैसिव इनकम है, ये तो आप लोग इनकम की तरह नहीं यूज़ कर रहे हो ना। अगर मान लो इनकम की तरह भी यूज़ करते हो तो गाइज 5 रुपये पर शेयर इज़ नॉट बैड गाइज। 9 दिन के अंदर अंदर बात को समझो। एटलीस्ट आप लोगों को जेब से कुछ नहीं देना पड़ रहा है आप लोगों को, ऊपर से आ रहा है ऊपर से। तो अगर 1 रुपया भी पर शेयर मिलता है तो वो भी अच्छी है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग एकदम कंफर्म ट्रेड चाहते हो, मान लो कि इन दोनों के ये दो लेवल के बीच में ट्रेड नहीं लेना चाहते हो, तो 149 के ऊपर प्रॉपर्ली अगर क्लोजिंग हो जाती है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 166 ऑलमोस्ट 165.95 ऑलमोस्ट 166 एंड 185 के लेवल के लिए। अगर मान लो ये दो लेवल के बीच में आप लोग ट्रेड नहीं लेना चाहते हो, बेकार में रिस्क नहीं लेना चाहते हो इतने छोटे लेवल के लिए, तो आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे इसकी 149.15 की इसकी ये जो लेवल है इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग होने तक वेट करो। प्रॉपर्ली क्लोजिंग का जब मतलब ये रेजिस्टेंस जब क्रॉस करने की प्रॉपर कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी कि हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 166 एंड 185। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स स्टॉक में। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लॉन्ग टर्म में कैसी है, लॉन्ग टर्म में कहाँ पे बेस्ड बाई आप लोगों को मिल सकता है, कैसे आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, ऊपर से स्विंग ट्रेडिंग लेवल, सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके ऊपर भी अलग से अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन डीएम में क्या है, थोड़ा रिप्लाई आने में लेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डीएम्स अभी भी पेंडिंग है। एक दिन में मान लो 10-12 डीएम्स आते हैं तो सब मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं भी एक मतलब फुल टाइम स्विंग ट्रेडर हूँ, तो नहीं हो पाता है। सैटरडे और संडे को मैं जितना हो सके जो है डीएम की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीकडेज में भी देता हूँ, लेकिन कम कंपेयर टू सैटरडे एंड संडे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।